बस कब तक बस? तेरी इतनी औकात कि मेरी बहन को झूठा बोले? तू अपना बताना, तू क्या गिफ्ट लेके आया निठल्ले? 2 साल से अपनी इंसल्ट सह सह कर गौतम थक चुका था। उसने अपनी के रूड बिहेवियर को हमेशा नजरअंदाज किया था, लेकिन आज सरेआम इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपना गिफ्ट बॉक्स उठाया और गायत्री देवी की ओर बढ़ा। ये क्या? मेरी दादी के लिए सोम बाजार से सस्ता सा गिफ्ट? बस आज से, अभी से अग्रवाल खानदान के किसी भी सदस्य से मेरा कोई मतलब नहीं। 2 साल आपने जिस कुत्ते को पाला था अब वो जा रहा है, लेकिन याद रखना एक दिन मुझे वापस बुलाने के लिए गायत्री देवी को मुझसे माफी मांगनी होगी, भूलना मत। हैप्पी बर्थडे दादी साहब। बॉक्स के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखकर अवनी के होश उड़ गए? आखिर क्या है उस बॉक्स के अंदर जिसे देखकर गायत्री देवी और अवनी इतना घबरा गई? अरे रुको! उससे तुम्हारे साथ साथ दादी साहब के भी होश उड़ जाएंगे, देख लेना। गौतम ने अवनी से तो कह दिया था, लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं था। वो एक ज्वेलरी शॉप के सामने जा पहुंचा। एक अंगूठी की तरफ देखकर वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी अबे ओए, क्या देख रहा है? तू जानता भी यहाँ के एक एक जेवर की कीमत 5 लाख रुपए शुरू होती है। देख रहा हूँ, देखने में पैसे लगते हैं क्या? अच्छा, तो मारने के भी पैसे नहीं लगते, आया समझ में? आगे ले। गार्ड ने आंख देखा ना ताब और गौतम को धक्का दे दिया। जाना। अवनी की दादी को क्या गिफ्ट देना है, गौतम ये सोच ही रहा था कि तभी ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की टीम को लेकर वहाँ पहुँचा। ये देखिए खड़ा है। गिरफ्तार करो इस चोर को। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? साहब यही वो आदमी था जो दुकान के बाहर चक्कर काट रहा था साहब। अरे मैं तो बस दुकान के बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। थाने चल, सब पता चल जाएगा। वहाँ के डंडे सब सच उगलवाने के काम आते हैं। सब सच आ जाएगा सामने कि तूने इतनी सी देर में चोरी करके अंगूठी किसे दे आया। अरे इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। पुलिस वाले गौतम को उठाकर थाने ले गए। गौतम गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने उस आप पूछिए अपनी से, वो आपको सब बताइए। What? अब वो चोरी भी करने लग गया है। इंस्पेक्टर, आप उसे मारो पीटो, जो चाहे करना है करो, मैं उसे नहीं छुड़ाने वाली। गौतम को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लॉकअप से कैसे निकलेगा। उधर इंस्पेक्टर भी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और उसी से ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई अंगूठी निकलवाने की जिद पर आ रहा था। इंस्पेक्टर एक मोटा डंडा लेकर गौतम को पीटने के लिए बढ़ा, तभी पीछे से कड़क आवाज आई, इंस्पेक्टर मारू। इंस्पेक्टर ने पलट कर देखा तो हैरान रह गया, वहाँ शहर का कमिश्नर खड़ा था। हमारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी वर्दी अपनी सर्विस से नफरत हो गई क्या तुम्हें? सर ये तो चोर है सर। तो हुक्म, मेरे इस इंस्पेक्टर की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको यहाँ बहुत परेशानी हुई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हुक्म। सर आप एक मामूली से घर जमाई के सामने हाथ जोड़ रहे हो। सर इस चोर की बीवी ने मुझे खुद बोला है इसे छोड़ना नहीं है। चोर? हाउ डेयर यू से दैट? अगर ये चाहे तो उस शोरूम से भी बड़ी 10 दुकानें खरीद कर आग लगा दे। ये देखो। कमिश्नर ने अपने मोबाइल पर उस इंस्पेक्टर को कोई मैसेज दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया और वो गौतम के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। हमको माफ कर दीजिए हुकुम, हमको माफ कर दीजिए। हुक्म, मैं आपको बाहर छोड़ूं?